हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 3 जून और 3 जून साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी को राधे राधे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हरियाणा के प्रत्येक नागरिक अब किस योजना के तहत 5 लाख तक का फ्री इलाज करवा सकते हैं। तो 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करवा सकते हैं। इस योजना का नाम क्या है? इस योजना का नाम है चिरायु आयुष्मान भारत योजना। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ओके है। अगर आप लोग सीईटी मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप स्टार आई क्यू एप्लीकेशन पे जाके लास्ट बैच है इसको परचेज कर सकते हैं। और इसमें ये सभी सब्जेक्ट आपको मिलेंगे इन्वॉल्व। जो पहले सीईटी मेंस था ना, उसमें और इसमें फ़र्क है। जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर मेरे पास में पहले उसमें एक्चुअली जीके वाला सेक्शन इंक्लूड नहीं था। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल से पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब कुछ बहुत डिटेल से इसमें आपको देखने को मिलेगी। प्लस में कंप्यूटर का डेटा भी इसमें अपडेटेड है। और तो ये चीज़ें थोड़ी इसमें नई हैं। बाकी नए करंट अफेयर्स वगैरह वो तो खैर होने ही हैं साथ के साथ में। खैर आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में किस स्टूडेंट का इंटरनेशनल फिडे वर्ल्ड शतरंज फेडरेशन रेटिंग में पहला स्थान हासिल हुआ है। तो ये है जियाना गर्ग। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक है। ये बिल्कुल छोटी सी क्यूट सी बच्ची है, चंडीगढ़ की है। ये चंडीगढ़ की स्टूडेंट का इंटरनेशनल फिडे वर्ल्ड शतरंज फेडरेशन की। ये कितनी छोटी है सर? 5 साल 11 महीने की है केवल। ये स्ट्रॉबेरी फील्ड्स हाई स्कूल में पढ़ती है। आप यूँ सोच के देखो कि इस उम्र के बच्चे खेलने कूदने में ही लगे रहते हैं, पर 5 साल 11 महीने की बच्ची ने मतलब चंडीगढ़ का नाम रोशन कर दिया है। देश में पहला स्थान हासिल किया है ये। और इसके भाई ने भी 2 पदक ऑलरेडी जीत चुका है। वो चंडीगढ़ चेस चैंपियनशिप, चंडीगढ़ चेस एसोसिएशन के उप प्रधान और वर्ल्ड चेस फेडरेशन से सर्टिफाइड कोच नवीन बंसल ने बताया कि जियाना का परिवार सेक्टर 23 में रहता है और इसके बड़े भाई आयान गर्ग है। इसने भी कंपटीशन में 2 पदक ऑलरेडी जीत लिए हैं। भाई के साथ जियाना गर्ग 3 साल की उम्र में चेस की कक्षा में आने लग गई थी। और अभी 1 मई 2024 को फाइट, जो फिडे कह दीजिएगा या फाइट कह दीजिएगा, इसके वेबसाइट पे दिखाई गई 1558 और दुनिया की एकमात्र छात्र खिलाड़ी। तो 5 साल और 11 महीने की उम्र में इसको रेटिंग मिली है ये। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंस्पायरिंग। आप अपने इस उम्र के बच्चों को खेलने कूदने में ध्यान मत लगवाइएगा। इस उम्र के बच्चों को ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करवाइएगा, ये आपको सलाह है अगर आपके आजू बाजू कोई है तो बच्चा, ठीक है। पेरिस में होने वाले गेम्स का कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन बने हैं? पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज बने हैं निशांत देव। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का ठीक है। हरियाणा के करनाल जिले के रहने वाले हैं ये। और इन्होंने 71 किलोग्राम भार वर्ग में क्वालिफाई किया है पेरिस के लिए, ठीक है। अगला है कि किस जिले की मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया ने हाल ही में ओलंपिक कोटा हासिल किया है? तो लंबोरिया में जैस्मिन ने ओलंपिक कोटा हासिल किया है, ये भिवानी की है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का ठीक है। जैस्मिन लंबोरिया ने अभी रिसेंटली संडे को ही माली देश की माली देश की जो महिला मुक्केबाज थी ना, उसको 5-0 से मात दी थी या हराया उनको। और भिवानी जिले की वैसे 2 मुक्केबाज हो चुकी है जो कि ओलंपिक का कोटा हासिल कर चुकी है। हरियाणा राज्य की किस चुनाव पार्टी, हरियाणा किस पार्टी लिखना था, गलती से लिखा है, किस पार्टी पर चुनाव चिन्ह छीनने की संभावना हाल ही में बढ़ी है? अब देखो ऐसा है कि आपको सबको पता होगा कि कल इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, लेकिन उससे पहले ही संभावना किस पार्टी की बढ़ गई है? हरियाणा में 2 ही क्षेत्रीय पार्टी है फिलहाल के लिए, तो भी एक है जेजेपी, एक है आईएनएलडी, इनेलो। वैसे दोनों एक ही थी, लेकिन परिवारी मतभेद के चलते दोनों अलग अलग होगी और अब इनेलो पार्टी एक ही है। जिसके लिए संभावना है, बेसिकली खतरा बढ़ा है। अब किस प्रकार का खतरा है? देखो ऐसा है, किस तरीके से इनका क्षेत्रीय दल का दर्जा चला जाता है। दरअसल किसी भी राजनीतिक दल को लगातार 2 चुनाव, लोकसभा के हो या विधानसभा का हो, उसमें निर्धारित वोट ना मिले तो उसका क्षेत्रीय दल का दर्जा छिन सकता है। लोकसभा चुनाव में 6% वोट और 1 सीट, या विधानसभा में 6% वोट या 2 सीट होनी जरूरी है। और लगातार 2 चुनाव कोई भी हो, 2 लोकसभा के हो सकते हैं, 2 विधानसभा के हो, इसमें अगर ये सब नहीं होता है तो पार्टी का चुनाव चिन्ह भी छिन सकता है। अब आपको सबको पता है कि पिछली बार एक ही सीट आई थी, इनेलो की थी, और उसके बाद दूसरी सीट तो आई नहीं है।
इस बार क्या है सर, इस बार जो ज़्यादा मुकाबला है वो ये है, कांटे का मुकाबला हिसार सीट का है। एक तो कैसे सर, क्योंकि हिसार में एक ही परिवार के सारे ये उतरे हुए हैं। जैसे कि रणजीत हैं, ये देवीलाल परिवार के हैं, कह लो आप लोग, ताऊ देवीलाल के पुत्र हैं रणजीत सिंह चौटाला तो। और बाकी नैना चौटाला है, सुनैना चौटाला है। और ये नैना चौटाला जो है ना, दुष्यंत चौटाला की मदर है। सुनैना चौटाला है अभय चौटाला की पत्नी है। और कांग्रेस की तरफ से जयप्रकाश चौटाला है, जयप्रकाश है, जेपी है, ठीक है। तो वैसे सुनैना चौटाला के जीतने के आसार बहुत ही कम है, नैना के तो उससे भी कम है। अब सीधी टक्कर जो इस बार है वो इतनी ही है कि बीजेपी और कांग्रेस की ही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की है। अच्छा यही नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा जो ये इनेलो पार्टी है, इसका टक्कर कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र सीट से भी है, क्योंकि वहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला था। कैसे सर, एक तो नवीन जिंदल का, एक वहाँ पे जो मुकाबला है, एक तो बीजेपी का हो गया, एक है वहाँ पे सुशील का जो कि आम आदमी पार्टी से है रिलेटेड वैसे, और एक मुकाबला तो अभय चौटाला खुद ही थे इसमें। तो इनका यहाँ से भी जीतने के आसार ना के बराबर ही बता रहे हैं, और इनका भी, तो इसका मतलब एक भी सीट नहीं आएगी। तो ऐसे चलते हुए इनका जो चश्मा सिंबल है और क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा है वो भी छिनने का पूरा पूरा आसार है। वैसे आपको क्या लगता है? अच्छा वैसे ना, एक सवाल एग्जिट पोल वाला भी माइंड में आया होगा, मैंने आपको रिसेंट बताया भी होगा, एग्जिट पोल के ऊपर ज़्यादा भरोसा वैसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि एग्जिट पोल कैसे निकलते हैं, एग्जिट पोल ना केवल संभावनाओं के होते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं होता है। जैसे किसी वोटर से पूछ लिया कि बताओ तुमने वोट कहाँ दिया, तो हो सकता है वो बता भी दे, हो सकता है वो ना भी बताए, कोई गारंटी थोड़ी ना कि वो सच बताएगा। तो एग्जिट पोल संभावना है क्या सर, एग्जिट पोल सच होते हैं? कोई ज़रूरी नहीं है। 2005 4-5 की जो सरकार थी उस टाइम पे एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बना रखे थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार उस टाइम पे आई थी। हालांकि लास्ट टाइम 19 और 14 के टाइम पे उन्होंने कहा था कि बीजेपी की सरकार बनेगी, और बनी भी। और इसके अलावा भी थोड़ा टाइम पहले कुछ राज्यों के इलेक्शन हुए थे, जैसे इलेक्शन हुए थे छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के, तेलंगाना के, कर्नाटका के, राजस्थान के। उसमें सब राज्यों के अंदर, जैसे कर्नाटका के अंदर बात करते हैं, कर्नाटका का तो खैर सही हुआ था इनका, लेकिन एमपी और छत्तीसगढ़ में कहा था इन्होंने कि कांग्रेस की सरकार आई थी, जबकि आगे बीजेपी की। राजस्थान में भी कहा था कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन आगे बीजेपी की। तो एग्जिट पोल ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ही सच होते हैं, ये केवल संभावनाएं होती है। ये कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो आप वोट करके आए हो किसी को, तो आप वोट करके आए तो कोई न्यूज़ चैनल वाले ना बाहर खड़े रहते हैं, तो वो पूछेंगे अब बताओ आपने किसको वोट दिया। अब आप हो सकता है कि बता दो कि ना मैं तो नहीं बताता, मेरा वोट मेरा अधिकार, मैं नहीं बताता किसको वोट दिया है। अच्छा कुछ लोग सीधे तौर पे बताते हैं, कुछ नहीं बताते, फिर भी पता कैसे लगता है, उनसे ही पूछ लेते हैं, अच्छा इस बार बताओ चुनाव में आपका मुद्दा क्या था। जैसे मान लो इस बार पूछ ले कि राम मंदिर मुद्दा था, या आपसे पूछ ले महंगाई मुद्दा था। अगर वो कहते कि हाँ राम मंदिर बहुत बड़ी बात है, समझ आ जाएगा कि हाँ वो बीजेपी का आदमी होगा। कि वो अच्छा कोई महंगाई की बात, हाँ इस बार महंगाई का मुद्दा इंडियन नेशनल कांग्रेस का था, तो उसने कांग्रेस को दिया होगा। ऐसे भी वोटों का पता लगाया जा सकता है। अब वोट परसेंटेज एक्चुअली आप सबको पता है कि 100% होता नहीं है। क्यों? क्योंकि लगभग ना मतलब 60 66 70 यही होता है, मतलब इंडिया का वोटिंग परसेंटेज यही है, 60 66% ऐसा ही है, इतना ही वोटिंग परसेंटेज आता है। मतलब मोटे तौर पे मान के चलो कि 100 आदमियों में से 60 आदमी ही होंगे जो वोट डालने गए होंगे, 40 तो गए, ठीक है ना। अच्छा इन 60 में से बेसिकली क्या है कि 20-30 ऐसे लोग होते हैं, या 20-30% ऐसे लोग होते हैं जो पक्के वोटर होते हैं। मतलब उनके लिए मुद्दा मैटर नहीं करता, उनके लिए पार्टी मैटर करती है। वो कहते हैं ना, हमें नमक खाया तो भले ही चाहे हारे भले ही चाहे जीते। अब जैसे मान लेते हैं दलित समाज का है, तो बहुजन समाज पार्टी को हाथी को वोट जाएगा ही जाएगा। उनको अच्छे से पता है कि नहीं सरकार बननी, पर ठीक है उनका वोट पक्का है, कंफर्म जाएगा ही जाएगा। तो ऐसे 20-30% वोट तो होता ही है, पक्का ही होता है, उनको तो वोट में गिनते नहीं है। बाकी का जो रिमेनिंग लगभग 30% या 20-30% जो बाकी रिमेनिंग बच गया ना, वो होता है स्विंग वोटर। स्विंग वोटर का मतलब है उसकी नीतियां बदलती रहती है। अब वो देखते हैं, मुद्दे देखते हैं, हर बार इस बार क्या मुद्दा है, इस बार कौन सा कैंडिडेट है, उन पे। और जितने भी चुनावी राजनीति होती है या चुनावी रैलियां होती है, जो भी चीज़ें, वो इन स्विंग वोटर्स के लिए होती है, इनका माइंड भटकाने के लिए होते हैं। यही गेम चेंजर होते हैं। अब ये सच भी बता सकते हैं, नहीं झूठ भी बता सकते हैं, उन्हीं के आधार पे। अब ये एग्जिट पोल, अब आप कहोगे सर ये एग्जिट पोल फिर सही नहीं होते हैं, तो फिर करते ही क्यों हैं? क्योंकि आपके और हमारे मन में भड़क होती है, हम जानना चाहते हैं कि एग्जिट पोल की वजह से ही कि क्या किसकी बनेगी, किसकी बनेगी, हमें इंतजार नहीं हो रहा ना। लास्ट तो 1 जून का था, अब 1 जून से 4 जून के बीच में टाइम है। हमें तो खलबली मची हुई है ना कि यार रिजल्ट आ जाए बस जल्दी से कैसे भी करके। फिर आप ये कहोगे सर ये फिर एग्जिट पोल स्टार्टिंग में क्यों नहीं दे देते? जैसे मतलब हरियाणा में 25 तारीख को वोटिंग हुई, तो 25 तारीख को क्यों नहीं बताया कि हरियाणा में इस बार कितनी सीटें किसकी आएगी?
क्योंकि जिस दिन से आचार संहिता लगती है उस दिन से लेके और जिस दिन तक लास्ट दिन तक वोटिंग ना हो, उस लास्ट दिन के वोटिंग से आधे घंटे तक, जैसे मतलब 6:30 बजे तक 1 जून को वोटिंग हुई थी, तो 6:30 बजे से आधा घंटा मतलब 7 बजे तक कोई भी न्यूज मीडिया एग्जिट पोल के बारे में नहीं बता सकता है। क्यों नहीं, या ये नहीं बता सकता है कि इसकी सरकार बनेगी, क्योंकि चुनावी आचार संहिता होती है इनके ऊपर, क्योंकि ये मन भटकाने वाले होते हैं फिर। क्योंकि अब मान लो 25 तारीख को कोई कह देता कि इस बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी, कांग्रेस की बनेगी, तो अगली बार किसी और राज्य में से, मान लो पंजाब में इलेक्शन हुए, तो पंजाब में सबको लगेगा यार बन तो रही है हरियाणा में बीजेपी की, बन रही है, चलो यार बीजेपी को वोट दे देते हैं। तो ऐसे मतलब ये भेदभाव सा हो जाता है। इसलिए आचार संहिता से शुरू से लेकर और आखिर तक और उसके आधे घंटे तक ये कोई भी न्यूज़ मीडिया ये बता नहीं सकता है, ठीक है। हालांकि कल दिन, आज दिन में ही, कल क्या कल तो रिजल्ट ही आ जाएगा, ठीक है ना। आज दिन के अंदर जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कुछ संबोधित करेंगे, जनता को इसके बारे में बताएंगे। कांग्रेस ने हालांकि कहा है कि जो बैलेट पेपर वाले वोट है ना, उनको पहले गिन लिए जाए। बैलेट मतलब जैसे पोस्टल वोट होते हैं कुछ, जैसे कोई सैनिक है या कोई वृद्ध है, तो उनको गिन लिया जाए पहले, क्योंकि वो तो अपना पोस्ट के थ्रू वोट भेजते हैं ना। तो कांग्रेस को इस पे डर है कि वो हो सकता है कि कुछ गड़बड़ ना कर दे। वैसे आपको क्या लगता है कि इस बार हरियाणा में किसकी टोटल सीटें कितनी आएगी और किसकी सरकार बनने जा रही है, किसका आपका मन है, ठीक है ना। चलिए बताइए ज़रूर मुझे आप लोग। और आपके लिए एक सवाल और छोड़ रहा हूँ बताना इसके बारे में कि 5वां अखिल भारतीय चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल हरियाणा में कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।